लोकसभा चुनाव में मुंह खाने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को पूरी ताकत के साथ बहुजन मिशन को साधने की जिम्मेदारी दी है। इन तस्वीरों से यही दिखाने की कोशिश हुई है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है। इन तस्वीरों से इतर सवाल ये है कि मायावती ने बीच चुनाव में आकाश आनंद को शक्ति विहीन बनाकर घर क्यों बैठाया। मायावती ने अपने सियासी वारिस आकाश आनंद को नाकाबिल बताने का सबसे बड़ा जोखिम क्यों उठाया। मायावती ने आकाश आनंद को बीच चुनाव में सियासत के दांव पेच का अनाड़ी क्यों बताया। आखिर मायावती ने लोकसभा चुनाव में किसको फायदा पहुंचाने के लिए सियासी बिसात बिछाई थी, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती ने आकाश आनंद को चुनाव प्रचार के साथ पार्टी के सभी पदों से हटाने का फैसला सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर लिया है ताकि उसको फायदा हो सके। सत्ता के लिए बैकडोर से कौन कैसी डील कर रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई मौकों पर मायावती के फैसलों ने सबको चौंकाया है, क्योंकि उसका फायदा बीजेपी को होता दिखाई दिया। सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सबसे ज्यादा कोर वोटर है, उस उत्तर प्रदेश में 2012 में सत्ता से बेदखल होने के बाद मायावती की पार्टी आज तक वापसी करना तो छोड़िए, जमीन पर लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। उसकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरा। इसको इस ग्राफ के जरिए समझिए। 2007 में बीएसपी का स्वर्णिम काल आया, जहां मायावती ने अपने दम पर करीब 30% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत वाली 5 साल सरकार चलाई। लेकिन उसके बाद जब से बीएसपी का पतन शुरू हुआ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसको आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। इस ग्राफ में डार्क नीला वोट शेयर को दर्शाता है और हल्का नीला सीट शेयर की थ्योरी बताता है। इस तरह से मायावती ने पिछले 4 विधानसभा चुनाव में ही स्वर्णिम काल से लेकर पतन काल तक का सफर तय कर लिया है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ही पार्टी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। इस चुनाव में एक सीट नहीं मिली और 12.9% वोट शेयर मिला। इसके बावजूद मायावती ने कोई सबक नहीं लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ठसक के साथ एकला चलो का फॉर्मूला अपनाया। आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव, जबकि इंडिया गठबंधन के दरवाजे गठबंधन करने के लिए खुले थे। फिर भी मायावती ने अपने दम पर जीतने का ख्वाब देखा। उसने नहीं सोचा कि स्वर्णिम काल में सिर्फ दलित नहीं बल्कि ओबीसी मुस्लिम साथ था। लेकिन अब ये वोटर बीएसपी को सत्ता की दौड़ से बाहर मानकर वोट नहीं करता। फिर भी चुनाव से पहले आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो एक बार फिर से बीएसपी के कोर वोटर और पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बीएसपी नेता आकाश आनंद सुर्खियों में रहने लगे थे। वो टीवी इंटरव्यू से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दे रहे थे। हमारा एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरह हम पॉलिटिकल पावर में आ जाए, ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सकें। तो आप इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि कल को किसी के साथ जाना पड़ा तो आप जाएंगे? हम जाएंगे नहीं, हम इस्तेमाल करना जानते हैं और हम इस्तेमाल करेंगे। और अपने बयानों से सुर्खियों में रहने लगे थे, जिससे बीएसपी समर्थक भी खुश थे। लेकिन इसी बीच मायावती ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया। उनमें से एक फैसला, जौनपुर से प्रत्याशी श्रीकला का टिकट काट दिया। यहाँ यादव को उम्मीदवार बनाया तो लोगों के बीच संदेश गया कि मायावती ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली। मायावती के इस फैसले से लोगों को लगा कि मायावती ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए ठाकुर उम्मीदवार हटाकर यादव को टिकट दिया, ताकि बीजेपी की जगह एसपी को नुकसान हो। मायावती के इस प्रयास के बावजूद समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गए। ऐसी कई सीटों पर मायावती ने फिर बदल किया, उम्मीदवार बदले। खैर, सबसे बड़ा झटका मायावती के कोर वोटर को तब लगा जब मायावती ने आकाश आनंद को बढ़ते सियासी तापमान के बीच से खींचकर घर बिठा दिया और उनको सियासत के अखाड़े में अपरिपक्व बता दिया। इससे पार्टी वर्कर का मनोबल टूट गया और उनके इस फैसले ने यूपी की सियासत का पूरा गणित बदल दिया। सोचिए, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लॉन्च किया, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को, कांशी राम ने बहन मायावती को लॉन्च किया, एमजी रामचंद्रन ने जय ललिता को लॉन्च किया, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को लॉन्च किया। लेकिन किसी ने अपने सियासी वारिस को सियासत के अखाड़े में लाकर अपरिपक्व नहीं बताया। पर मायावती ने ऐसा क्यों किया?
इसके पीछे राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर आकाश आनंद ज्यादा दिन तक और एक्टिव रहते तो बीजेपी को और ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता था, क्योंकि एक तो संविधान पर संकट की थ्योरी दलित वोटर तक पहुंच गई थी। मतलब जो दलित वोटर मायावती की सक्रियता न होने से बीजेपी को वोट दे रहा था, वो 2024 के चुनाव में बट गया। यूपी का जो दलित वोटर समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देता था, वो कांग्रेस की वजह से इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आया और फिर पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के यूपी में गठबंधन करने से फायदा ये हुआ कि जो दलित वोटर केंद्र की मोदी सरकार से नाराज था और मायावती को उनके साथ खड़ा देख रहा था, वो दलित वोटर इंडिया गठबंधन के साथ गया, जिसकी वजह से बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 9.39% तक पहुंच गया और उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। एक वजह यह भी है कि मायावती की राजनीति में सक्रिय भूमिका न होने के चलते भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को पैर फैलाने का मौका मिला। जिस नगीना लोकसभा सीट पर आकाश आनंद ने कौन चंद्रशेखर वाला बयान दिया था, चंद्रशेखर रावण बस भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन? भीम आर्मी कौन? उसी नगीना लोकसभा सीट की जनता ने चंद्रशेखर रावण को संसद पहुंचा दिया। जो लोग मुझे अब जानेंगे उनको चंद्रशेखर सांसद के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल का चंद्रशेखर नहीं देखा जिसने 10 साल तक दिन रात एक किया। बाकी बीएसपी, एसपी और बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा दिया। कहने का मतलब यह है कि मायावती को सियासत के अखाड़े में विरोधी चुनना होगा, जनता के बीच सक्रिय भूमिका में दिखना होगा, अपने लिए हुए स्टैंड पर कायम रहना होगा, संतुलन वाली सियासत यानी कि जनता की निगाहों में सत्ता को फायदा पहुंचाने वाले दांव पेच से बचना होगा। कांग्रेस और बीजेपी को एक ही तराजू में तौलना बंद करना होगा, तब जाकर जनता का भरोसा जीत पाना संभव होगा, वरना अब तक जैसा बीएसपी का सफर रहा है वो आगे और खराब होता जाएगा, क्योंकि अब दलित वोटर चंद्रशेखर रावण में अपना नेता देखने लगा है। वजह यह है कि मायावती घर बैठकर सियासत करती हैं और चंद्रशेखर लोगों के बीच रहकर। शायद यही वजह है कि आकाश आनंद की फिर से सक्रिय सियासत में मायावती ने एंट्री कराई है, क्योंकि मायावती की राजनीति को दीमक की तरह चंद्रशेखर रावण खाता जा रहा है। ऐसे में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग से बीएसपी को कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीएसपी के पास बढ़त बनाने का मौका था। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव में भुनाया जा सकता था, लेकिन अब खबर है कि यूपी विधानसभा में खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसमें आकाश आनंद की बड़ी भूमिका होगी। पर सवाल है कि क्या उपचुनाव में बीएसपी कोई छाप छोड़ पाएगी जो 2027 में फायदा पहुंचाएगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.